है, जहां पर जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारी का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इसको लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना लगाया गया और यही वजह रही कि आज से सफाई और कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया है। दरअसल नगर निगम प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी से समाधान नहीं निकला। इसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में हड़ताल का असर होगा और इस कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की आशंका है। तो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और अब यह आंदोलन तेज होते हुए आज से हड़ताल पर चले गए हैं। किस तरह की स्थिति है, सीधे रुख कर रहे हैं आसिफ, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। आसिफ, हड़ताल की शुरुआत दिख रहा है मुझे कि वहां पर धरना स्थल भी चल रहा है। जरा उनसे बात कीजिए कि कब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है और आज पहला दिन, क्या इसका असर भी देखने को मिल रहा है शहर पर? बिल्कुल मनु, ये कहा जा सकता है कि आज वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक पर जाने के बाद में राजधानी की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। आज इसकी शुरुआत हुई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये नगर निगम का मुख्य द्वार है और इसी मुख्य द्वार के ऊपर सभी जो लोग हैं जो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, इनकी मांगे कमेटी जब बिठाई गई वो पूरी नहीं हुई, तो अब जाकर ये लोग जो है वो धरने पर बैठ गए। हमारे साथ जिनकी अगुवाई में ये धरना हो रहा है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नंद किशोर डंडोरिया हमारे साथ हैं मौजूद। नंद किशोर जी, ये जो स्ट्राइक आपने की है, ये स्ट्राइक क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आपको स्ट्राइक पे आना पड़ा? हमसे लगातार सरकार के और अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हैं अधिकारी लगातार हमें समझौते पे समझौते कर रहे हैं। हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। ये जो ऐप चल रहा है, जो वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अशिक्षित लोगों पर थोपा जा रहा है, इसको ऐप को बंद किया जाए, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। कोर्ट केस के प्रकरण है विचाराधीन, जो 3/8/24 को हमारे से जो समझौता किया था उसको लागू किया जाए। जो कर्मचारी रविवार अवकाश के दिन बुला लिए जाते हैं उनको ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। जो सफाई कर्मचारी की पदोन्नति बकाया चल रही है वो पदोन्नति की जाए। जो कमेटी बनाई गई थी आपसे बातचीत करने के लिए, कहां पर पेच अटका, क्यों बात जो है वो सफल नहीं हो पाई? बिल्कुल, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी से हमारे जो लोग गए थे उनसे केवल वार्ता की थी और वार्ता करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे, उसके बाद आपको जो समझौता है वो समझौता करा जाएगा। कल रात्रि में परम जो हमारे जयपुर नगर निगम के आयुक्त महोदय है गौरव जी सैनी साहब भी यहाँ हमारे बीच रात्रि को पधारे थे। उनको भी हमने अवगत करा दिया था कि हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं। हमसे जो बार बार समझौता किया जा रहा है उन समझौतों पे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। नंद किशोर जी, कब तक आप इस स्ट्राइक पे रहने वाले हैं? क्योंकि जयपुर जो है वो राजधानी है और यहाँ पर तमाम देश विदेश के लोगों का, सैलानियों का आना लगा रहता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सफाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा बाहर की तरफ। तो कब तक रहेंगे आप स्ट्राइक पे? बिल्कुल प्रशासन को हमने लगातार 3 दिवस का ज्ञापन दिया। उसके बाद 4 दिन तक हमारे लोग इस कड़कड़ाती सर्दी में आमरण के कर्मिक अनशन पर रहे और मैं आज 6ठे दिन भी आमरण अनशन पे हूँ। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक मेरी जो 11 सूत्रीय मांग पत्र हमने जो दी है उस पर क्रियान्वित नहीं होती है तो मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कर्मचारियों की मांगे लेकर ही उठूंगा, चाहे मेरी लाश ही निकल जाए यहाँ से। मनु, ये पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे और अब जो है वो पूरी तरीके से स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो जो है वो ये स्ट्राइक जारी रहेगी, लगातार चलती रहेगी। और आप अंदाजा लगा सकती है मनु, राजधानी जयपुर जहां पर देश और दुनिया के लाखों लोगों का रोज फुटफॉल होता है, ऐसे में अगर शहर के अंदर सफाई व्यवस्था चरमराती है तो अपने आप में कई तरह के सवाल यहां पर जो है वो खड़े होंगे। आसिफ, बड़ी बात यह भी है कि सियासतदान भी तो यहाँ पर रहते हैं। जाहिर तौर पर पिंक सिटी, खूबसूरत सिटी, अब कचरा नहीं उठेगा तो आम लोगों को भी दिक्कतें होंगी। क्या कुछ प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की है?
देखिए मनु, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 6 दिन से ये जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी इनके साथ लगातार बातचीत कर रही थी। इन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी और हमें न्यूज़ 18 को इन्होंने बताया भी कि कुछ ऐप ऐसी बना दी गई हैं जो ऐप जो है वो दूसरे ऐसे कर्मचारी हैं उसे डील नहीं कर पाते, संडे के दिन बुला लिया जाता है, ओवर टाइम नहीं दिया जाता। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनका समाधान देखा जाए तो निकाला जा सकता है। एक कमेटी भी गठित की गई थी। कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने से उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा भी दिया गया है, लेकिन किसी तरीके का कोई पॉजिटिव मैसेज इनके ठीक है, पास कुल में नहीं मिलाकर पहुंचा है। सॉल्यूशन नहीं और मिला जब तो अब कल हड़ताल की राह, और ये हड़ताल कब